खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ ए नादान। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान अभी बाकी है। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने चैनल पर हर रोज़ एक नए मुद्दे के साथ यहां पर आते हैं और नए मुद्दे के ऊपर हम यहां पे चर्चा करते हैं। आज का जो नया मुद्दा है वो है कर्ज। साथियों, कर्ज के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कर्जा हो जाता है बहुत सारे लोगों पर, हम पर भी, आप पर भी। तो इसके बाद लोगों के साथ क्या हालात होते हैं, क्या कंडीशंस उनकी हो जाती हैं कर्ज लेने के बाद, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ रहते हैं अजीत मास्टर जी। राम राम जी। मेरी तरफ से भी सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों, मैं प्रश्न करूँगा मास्टर जी से। अजीत मास्टर जी, जो कर्जा होता है, कर्जे के बारे में डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप पहले ये बताएं। देखो जी, जो व्यक्ति आमदनी से ज़्यादा खर्च करता है उस पर स्वाभाविक ही खर्चा ज़्यादा होगा तो कर्जा होना है। जैसे कि हमारी आमदनी तो है 1000 रुपये और मैं खर्चा करता हूँ 2000 रुपये या 1500 रुपये, तो ये जो ओवर खर्चा है, जो ओवर स्पेंड है, आपसे तो किसी की पूर्ति नहीं हुई, लेकिन आमदनी को देखते हुए खर्च करना चाहिए। जिस प्रकार हमारी आमदनी है उसी हिसाब से कमा रहे हैं, उस हिसाब से खर्च करना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे खर्चे को तो हम पे कर्जा होना स्वाभाविक है। लोगों की कहावत है, तेती पाँव पसारिए तेती लंबी सौर। हमें उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी लंबी हमारी सौर होती है। तो मतलब ये है कि अगर सौर से हम ज़्यादा बाहर निकालते हैं तो जाड़े में मरना पड़ेगा, धूप सर्दी लगेगी। तो कर्ज जो होता है ये किसी पे भी हो सकता है, मुझ पर भी, आप पर भी, और किसी समाज में किसी पर हो सकता है। लेकिन जो कर्ज के बाद जो व्यक्ति की जो हालत होती है, सबसे पहले होती है चिता और चिंता। चिता तो आदमी को मरने के बाद डराती है, चिंता आदमी को जीते जी मारती है। तो जो चिंता है ये कर्ज से होती है। आदमी ये सोचता रहता है कि मुझ पे उसके फलाने आदमी का कर्जा हो गया, मैं किस प्रकार से निपटूं, किस प्रकार से दूं। तो जो ये कर्जा होता है ये उसे चीनी नहीं देता। जिस प्रकार एक कीड़ा होता है ना, वो लकड़ी कुतरता रहता है, उस प्रकार ये कर्जा होता है। दिन रात जो व्यक्ति कर्जमान होता है वे साहूकार के कर्ज देने के लिए सोचता रहता है, उसी के लिए कमाता रहता है, उसी के सारा जीवन, आधे से ज़्यादा जीवन उसी में निपट जाता है। तो साथियों, जिस दिन इंसान पर कर्जा हो जाता है किसी का, उस दिन उसकी ज़िंदगी नरक के समान बन जाती है। क्योंकि रात दिन जितना भी वह कमाता है, जो भी कुछ इधर उधर से कमा कर लाता है या फिर जीवन में आगे बढ़ने की भी सोचता है, तो हरदम उसका दिमाग सिर्फ कर्जे को पटाने की, यानी कि कर्जे को चुकाने के बारे में ही चलता रहता है। वो और जो परेशानियाँ होती हैं उसके जीवन में, और जो उसके फ़र्ज़ होते हैं, और जो भी उसका काम होता है, वो सारा का सारा उसका पेंडिंग में पड़ जाता है। और जो उसके ऊपर कर्जा होता है उसको चुकाने के लिए वो रात दिन ख्यालों में भी उसे कर्जा दिखता है, सपनों में भी उसे कर्जा दिखता है, और कर्जा उसकी जान का फंदा बनकर रह जाता है। अजीत मास्टर जी, क्या कर्जे के कारण कोई आत्महत्या जो ये होती हैं, क्या कर्जा इनका मेन कारण होता है, आत्महत्या जो होती हैं लोगों की, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो जी, जो इज्जतदार आदमी होता है, स्वाभिमानी होता है, उसे वह चाहता है कि मुझसे ताने ना दिए जाएं। मैं स्वाभिमान के जीता हूँ, स्वाभिमान के लिए जीता रहा हूँ और स्वाभिमान के लिए ही जीऊँगा। अगर उसके स्वाभिमान को कोई उंगली उठाए, लांछन लगाए, तो स्वाभिमानी आदमी आत्महत्या तक कर लेता है। क्योंकि उस पर किसी दूसरे की वो नहीं सुनी जाती, क्या बोलते हैं इसे, ललकार। कि जो साहूकार होता है वो इस प्रकार के ताने देता है कि इतने में हमारे रुपये, जगह जगह वो जलील करता है। 4 आदमी से कहता है कि फलाने पर मेरे रुपये हैं, हमने इसका ये काम चलाया और अब इतने दिन हो गए, आज तक उन्होंने मूल तो दिया नहीं है, ब्याज तो देने की अलग बात है। इस प्रकार के मतलब ये बहुत सारी जगह वो चर्चा करता है कर्ज के बारे में। तो आदमी सब जगह से निंदनीय, जो निंदा की जो घड़ी आ जाती है, सरकार का भी प्रेशर आ जाता है। अगर सरकारी कर्ज है तो मतलब कर्ज किसी का भी हो, अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाए तो वो फ्लो को देखता है, जितना फ्लो है, जितने कंट्रोल कर सकता है वो करता है। उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब उसको सहन नहीं होता है तो वे गलत कदम उठा लेता है। जैसे आत्महत्या जैसे कदम आपने कई बार देखे होंगे, किसान आत्महत्या करता है या कोई कर्जमान व्यक्ति आत्महत्या करता है। वो क्यों करता है? यही सोचता है कि ताने जो उसके होते हैं वो दिल को चीरते हैं, दिल पर अटैक करते हैं।
जो कर्जमान स्वाभिमानी आदमी होता है उसके लिए आत्महत्या तक का प्रश्न उठ जाता है जी। तो अजीत मास्टर जी, गरीब आदमी के कर्जे में और अमीर आदमी के कर्जे में कोई फ़र्क है? अगर गरीब आदमी पर कोई कर्जा हो जाता है, कर्जे जैसी परिस्थिति सिचुएशन बन जाती है और अमीर आदमी पर भी कर्जा हो जाता है, तो उनमें क्या फ़र्क है? क्या कोई फ़र्क है आपके हिसाब से? फ़र्क साफ है जी। देखो जी, जो गरीब आदमी होता है वो स्वाभिमान के लिए जीता है, स्वाभिमान के लिए मरता है। अगर वो किसी का पैसा ले लेता है तो जो अमीर आदमी साहूकार है वो उस पर प्रेशर डालेगा कि ये तो गरीब आदमी, कैसे भी दबा लो उसे, कर्जा हर जगह से मैं इसके ज़मीन को, खेत को, किसी प्रकार को बेच बाच के इस पे ले लूँगा। वो रहता है उसमें, उसके वो में चुंगल में फंसा रहता है कि ये मेरे चुंगल से निकल नहीं सकता। जो अमीर आदमी होता है वो बड़े बड़े कर्ज लेता है, जैसे बैंक से लिया या किसी और प्रकार से लिया, और वो अपने फैक्ट्री कारखाने कुछ ऐसा रोज़गार चलाता है, कर्ज लेता है तो वो उस कर्ज के पैसे से कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। जैसे भी उस पर कर्ज मांगा जाता है, कर्ज की डिमांड आती है कि किस्त आई है उसे भरो, ये करो वो करो, तो वो कहता है कि मेरा बिज़नेस थोड़ा सा लॉस में है, मैं इसे कंट्रोल कर लेता हूँ और मैं किस्त में दे दूँगा, ये कर दूँगा। तो गुमराह करता रहता है पब्लिक को। क्यों? उस पर कुछ होता है नहीं, क्योंकि बड़े आदमी है। और जैसे माल्या है, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, और कई उदाहरण हैं, उन पर सरकार ने कुछ ना करे तो आम आदमी क्या कर सके। अगर किसी गरीब आदमी कर्ज ले ले सरकार पे, बैंक पे या किसी पे भी, तो दिन में क्या मतलब महीने में कम से कम 4-5 बार गाड़ी आ जाती है, उसके सामने रहती है, प्रेशर देती रहती है कि कर्ज कब देगा। अगर बैंक से कर्जा ले लेता है किसान आदमी तो बैंक भी उसका पीछा अच्छी तरह से नहीं छोड़ती है। हाँ, बैंक वाले भी उसके पीछे लगे रहते हैं कि कब ये मिलेगा, किससे लोगों में इधर उधर से जांच करते हैं कि कैसा आदमी पैसा देगा नहीं देगा, ये कब मिलेगा, हमें कहाँ मिले इससे, इस प्रकार के कानून छोड़ती है। लेकिन जो अमीर आदमी पैसे ले लेता है उसके बारे में ये नहीं सोचती कि इससे पैसे कैसे निकाला जाए। भाई पैसा तो उसने भी लिया है, इसने लिया होगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख, इतनी कैपेसिटी, इतनी ज़मींदार की इतनी कैपेसिटी है बस। और जो बड़ा आदमी है वो लेता है करोड़ों में। नीरव मोदी है, वो लेकर कर्जे को बाहर भाग गया आराम से, कुछ नहीं बिगड़ा। सरकार क्या किया उसका? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी होता तो उसका घर, मकान, दुकान, कुछ ना कुछ गिरवी पेंडिंग में सरकार के पास होता तो उसे दे देता। जैसे कि विजय माल्या है, देश का कर्ज है उस पर कई बैंकों का। अगर उसकी फैक्ट्री सब चीज़ को नीलाम भी किया जाए तब भी कर्ज नहीं पड़ रहा। कर्ज की जब भी संपत्ति बराबर नहीं हो रही, इतना कर्ज है, क्या कर ले सरकार? उसे जब्त कर ले, संपत्ति है, इतना कर्ज क्यों दियो? सरकार ने इतना कर्ज उसे क्यों दिया जो उसकी मतलब ये कि कैपेसिटी से ज़्यादा हो। हम किसी आदमी की कैपेसिटी तो है 40 किलो वजन उठाने की, हम उससे 50 किलो दे दें, वो तो मरेगा ही मरेगा। सही बात है। तो यहाँ पे सरकार दोषी है। सरकार हाँ, सरकार। तो यहाँ पे ये भी फ़र्क होता है साथियों, गरीब आदमी अगर कर्जे में दब जाता है तो उसके दुश्मन लाखों हो जाते हैं, उससे पैसे निकालने वाले भी बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन अगर अमीर आदमी कर्जा ले लेता है, सबसे पहले तो अमीर आदमी छोटा मोटा कर्जा लेगा नहीं, वो तो बड़ा ही कर्जा लेगा और उसको किसी ना किसी तरह से उसको ठिकाने लगा देगा। ताने भी नहीं मार सकता उसमें, और उससे कोई ताने भी मारने वाला नहीं है, क्योंकि और गरीब आदमी अगर कर्जा ले लेता है तो उससे ताने मारने वाले हज़ारों हो जाते हैं। फिर अंत में क्या होता है, उस गरीब आदमी को आत्महत्या ही करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत दुखद बात है हमारे समाज के अंदर। अगला प्रश्न मास्टर जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी के माँ बाप पर अगर कोई कर्जा है तो उसकी औलाद पर भी उसका फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है उसके कर्जे का? हाँ जी, ये तो ऐसा है जी, वेद पुराण में लिखा है कि जो माता और पिता का जो ऋण है हम पे, वो हम पे एक जन्म क्या 7 जन्म तक नहीं उतर सकता। तो ये तो कर्ज की बात है। जो पिता का कर्ज है वास्तव में बेटे का कर्ज है। बहुत से क्या है कि पिता का कर्ज को अपना कर्ज नहीं समझते, वो बोलते हैं कि पिताजी ने लिया है, पिताजी जाने और आप जाने, मेरा इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो वास्तव में पितृभक्त होगा, जो अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करेगा, सम्मान करेगा, वो सोचेगा कि पिता का कर्ज पहले मेरा कर्ज, तो मैं इस कर्ज को दूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। और रही बात प्रभाव पड़ने की, जब वो उसका जो कर्ज है, जो पिताजी पे कर्ज है, उस पिताजी की 4 आदमी में बेइज्जती हो रही है कि भाई फलाने आदमी मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो उससे ज़्यादा उसके बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ता है कि कई जगह उसकी बेइज्जती की जाती है, उसके पिताजी की, उसके माँ बाप की, उसके पेरेंट्स की। और फलाने ने मेरे पैसे ले रखे हैं, मेरे सामने कोई मेरे पिताजी कुछ कहे तो अंदर से ज्वलनशील भावना निकलती है। तो इस प्रकार
हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि हम किसी न किसी प्रकार से उसका ऋण जो तो सीधी सी बात यहाँ पे मास्टर जी ये है साथियों, अगर किसी के माँ बाप पे कर्जा होता है तो उसके बच्चों के रास्ते भी रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप, लोग समझते हैं कि जैसे माँ बाप हैं शायद बच्चे भी ऐसे ही होंगे, और जिनके माँ बाप पे कर्जा नहीं होता, जिनके माँ बाप फेयर होते हैं बिल्कुल, उनके बच्चों के रास्ते नहीं रुकते हैं, उनके बच्चे भी उनके माँ बाप के समान ही समाज में रिस्पेक्ट पाते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक फैक्ट है। और लेन देन में भी फर्क पड़ता है सर। जैसे कि किसी ने एक बार आपसे किसी ने पैसे ले लिया, और या किसी ने मतलब एक बार बर्ताव कर लिया और वो पैसे टाइम पर नहीं हुए, तो दोबारा पैसे देने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी, और जो पैसे जिसने ले रखा है उसकी हिम्मत ऐसे नहीं पड़ेगी, मैंने पहले नहीं पटाया। तो इस प्रकार से लेन देन में फ़र्क पड़ता है, व्यवहार में फ़र्क पड़ता है। सही बात है। तो कर्जे से बहुत सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। तो अजीत मास्टर जी, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि यारी दोस्ती पर भी क्या कर्जे से फ़र्क पड़ता है? कि एक यार ने दूसरे यार से ले लिया और उसने उसका चुकाया नहीं, तो फिर इसमें क्या होता है, थोड़ा बताएं। हाँ जी, यारी रिश्तेदारी में भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि यारी रिश्तेदारी में पैसा, जब यारी रिश्तेदारी बिगड़ती है तो सिर्फ पैसे से बिगड़ती है। ये कि पैसे की महिमा, पैसे ने ये भगवान से ये कहा कि मतलब अगर मैं किसी को ज़िंदा नहीं कर सकता तो उसके जीने की आवश्यकता को पूरा कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को बचा नहीं सकता तो उसकी आवश्यकता तो पूरा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार जो पैसा है वो भाई भाई को दुश्मन बना देता है। तो दोस्ती क्या? और ये दोस्ती क्या चीज़ है। और रही बात उसकी रिश्तेदारी की, जहाँ भी रिश्तेदारी बिगड़ती है सिर्फ और सिर्फ उसमें बिगड़ती है ये लेन देन में, व्यवहार में, कि आपने पैसे लिए, ये बिगड़ गया, वो टाइम पर नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ। इस प्रकार यार रिश्तेदारी भी ये कर्ज से ही, लेन देन से ही बिगड़ती है ज़्यादातर। और मेरे ख्याल से आप बड़े बूढ़े के साथ बैठे होंगे, उनकी एक कहावत है कि कर्ज किसी को भी हो, ये हर आदमी को मार देता है, मार का मतलब दबा देता है। कर्ज के सामने अगर किसी को कोई कर्ज साहूकार है, उसके सामने कर्जमान व्यक्ति है, तो वो जो है बैठ जा भैया, तो वो उसके सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं रखता। और लोगों की एक कहावत और है कि आमदनी कम खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण घर भग जाने के। और आमदनी ज़्यादा खर्चा कम, ये लक्षण घर बस जाने के। तो बड़े बूढ़े वाली कहावत है कि कर्जा सिर्फ यही होता है कि हमारे नए नए शौक़, जो नए नए आजकल के फैशन चल रहे हैं, इनमें हाँ आवश्यकता से ज़्यादा हमारे जो हम बाइक बचा सकते हैं लेकिन बनाना नहीं चाहते। हम कुछ चीज़ ऐसी हैं ओवरफ्लो की जिन्हें हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन उन्हें कंट्रोल करना नहीं चाहते। इस प्रकार कर्जा बनता है। और कुछ होते हैं शौक़, लोगों के शौक़ भी तो होते हैं कि आज मुझे ये चीज़ चाहिए, कल मैं यह चीज़ लेकर आऊँगा। और एक होती है कि पड़ोसी की जो होड़, वह फलाने पे यो चीज़ है, कल ये चीज़ आनी चाहिए, जब जाए घर में रहूँगा मैं। माँ बाप मतलब लाड़ प्यार भी मंगा रहे हैं बच्चे को। तो इस प्रकार जो ये कर्ज रहे हैं बच्चे भी करवा देते हैं। और कुछ तो ये कुदरत के देन भी है, कर्ज कुदरत के देन भी होता है सर। जैसे कि प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, या कोई बीमारी हो गई, या कोई वैसे हो गए, ये कर्जा वास्तव में कर्जा है। ये तो जब घर में चाहिए, खेत में चाहिए, तो मतलब करने पड़ते हैं। लेकिन जो बेफिजूल खर्चा होते हैं उनमें कर्जा करना बेकार है। लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि खर्चा करो, लेकिन ये देखो कि पैसे का महत्व कितना है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मैं खर्च करूँ। जब बड़े बड़े में कहा जाता है कि बेटा वन की जब तू पढ़े कर रहा हो तो रुपये मांगे हम दे दे, आज तू कमाने पड़ रहे हमें पैसा दे जाओ। जब की बाप के हाथ में फावर सुई सो लगा है, जब कमाओ जब पता लगेगी। तो बड़े बड़े में कहावत एक सही है कि हम अब जब हमें ज्ञान नहीं था, जब हमें नॉलेज नहीं थी, हम पिताजी से 100 रुपये मांगते तो 500 रुपये देते थे। और जब हम कमा रहे हैं, जब हमसे कोई मांगता है तो जहाँ कोई 100 रुपये मांगता 50 देने की कोशिश करते हैं। तो ये होती है अपनी कमाई। सही बात। हाँ। तो साथियों, हमने यहाँ पे प्रश्न किया था कि यारी दोस्ती में कोई फ़र्क पड़ता है पैसे के कर्जे से या नहीं पड़ता है। बुज़ुर्गों की एक कहावत है कि अगर किसी की गहरी यारी दोस्ती तोड़वानी है तो उनको एक मतलब सामलात में, यानी कहते हैं ना, पार्टनरशिप में कोई काम करा दो। पार्टनरशिप में काम होगा तो कर्जा बढ़ेगा दोनों पर, और किसी के तरफ ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, किसी की तरफ कम कर्जा हो जाएगा।
यानी कि कर्जे में दोनों दबने लगेंगे। तो यहाँ पे उनकी यारी दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि दोनों पे कर्जा हो जाएगा। तो कर्जा इतनी बुरी चीज़ है, अगर एक यार ले लेता है पैसे और दूसरा देना नहीं चाहता है तो वहाँ पे वो दोनों दुश्मन हो जाते हैं। और एक यार अपनी तरफ से चाहे कितनी भी माफ़ी दे ले दूसरे यार को, लेकिन फिर भी दुश्मनी हो ही जाती है और दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। उसी तरह से यारी दोस्ती में भी अगर हम एक दूसरे से कर्जा ले लेते हैं तो टाइम पे ना दे पाने की वजह से यारी दोस्ती में और रिश्तेदारी में भी दुश्मनी का सामना हमें करना पड़ता है। तो साथियों, हमने यहाँ पे चर्चा की कर्जे के ऊपर, और हमें उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो जो है, छोटा सा प्रोग्राम है, आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट प्रोग्राम हम फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।